हे गाइस, वेलकम टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉप को बनाने का बहुत आसान सा तरीका शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए मैंने कपड़े को बीच में से फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई है 23 इंच और लंबाई 19 इंच। इस तरह से दो लेयर्स को मैंने एक साथ रखा है और अब एक बार फिर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, इस तरह। और यहाँ से भी हम 7 इंच निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ से मैं चेस्ट का निशान 10 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे, जिसके लिए मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी 1.2 इंच लंबी। और अब इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई वाली शेप दे देंगे। अब इस टॉप की लंबाई मैं 16.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे मुझे फ्रिल्स भी लगानी है 7 इंच लंबी। और यहाँ से भी हम 10 इंच पर ही निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे इस तरह से, और शोल्डर से हम थोड़ा सा तिरछा इसको इस तरह शेप दे देंगे। अब साइड से हम कपड़े को काट देंगे और अगला और पिछला पल्ला अलग कर देंगे। नीचे से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे, तकरीबन आधा इंच का मार्जिन हमें लंबाई में छोड़ना है। अब हम इस टॉप के अगले हिस्से पर भी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा गहराई में हम इसे काट देंगे इस तरह। तो यहाँ पर टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब नीचे से हम 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद इस कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 11 इंच है, तो ऊपर से 2 इंच कपड़ा हम इस तरह छोड़ देंगे और उसके बाद ही हम बाजू की शेप करेंगे। ये 2 इंच कपड़ा हमें चुन्नट डालने के लिए यूज़ करना है। बाजू की कटिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे आप अपने नॉर्मल कुर्ती के लिए बाजू की कटिंग करते हैं। बस आपको ऊपर से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जो कि हम चुन्नट डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कपड़े की 2 लेयर्स उठा के मैंने आर्म होल के अगले हिस्से की भी कटिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा गहराई में मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं की। अब यहाँ पर मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और इसके ऊपर हम एक स्क्वायर गला बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई तकरीबन 7.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि पूरा चौकोर गला हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। अब हम इसको इस तरह से काट देंगे। अब साइड से भी एक्स्ट्रा बुकरम को काट देंगे और ये गला हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसको एक कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और प्रेस की मदद से चिपका देंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे इस तरह। अब हम साइड से कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिल देंगे। यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक गला बनाने के लिए इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक ख़त्म हो गया था। अब हम टॉप के फ्रंट वाले हिस्से पर गले को रखेंगे और जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर ये गला बना देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे इस तरह। कॉर्नर्स पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसकी किनारी पर बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाएंगे इस तरह। तो सिलाई लगाकर मैंने गला बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको पिछले हिस्से के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर्स पर हम सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक पल्ले को एक साथ रख के। और अब हम साइड में फिटिंग वाली सिलाई भी लगाएंगे इस तरह। इस तरह से।
अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और पिछले गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर पिछला गला हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना, बस 1.5 इंच ही डीप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पिछले गले की कटिंग कर दी है और अब हम एक उरेब पट्टी काटेंगे। कपड़े को इस तरह से डायगनली फोल्ड करके एक उरेब पट्टी हमें काट लेनी है, इस तरह। और अब हम इससे पिछला गला बनाएंगे। इस तरह से हमें उरेब पट्टी को पिछले गले पर सिलना है। गले को हम थोड़ा सा खींच लेंगे, लेकिन उरेब पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, इस तरह। और इस तरह से इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और एक बार सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। अब हमें इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करना है अंदर की तरफ, ये देखिए, और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद पक्की सिलाई लगा सकते हैं। बिल्कुल सफाई के साथ हमें इसको इस तरह से सिलना है और अब हमें फिर से इस पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह पिछला गला बिल्कुल सफाई से बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी काटी है और इस पट्टी की लंबाई है तकरीबन 2 मीटर। अब हमें इसके ऊपर फ्रिल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह और सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह एक तरफ से सिलने के बाद अब हम दूसरी तरफ फ्रिल्स डालनी शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को इकट्ठा करते जाएंगे और इसके ऊपर बारीक बखिए से सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल बारीक बारीक सी फ्रिल्स इसके ऊपर डल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर फ्रिल्स डाल दी हैं और अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई लगाने के बाद फ्रिल्स वाली स्कर्ट की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितनी टॉप की चौड़ाई है कमर से। यानी कि टॉप के ऊपर हमने 10 इंच पर निशान लगाया था, तो फ्रिल्स भी इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से 20 इंच चौड़ी ये स्कर्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब हमें टॉप को इस तरह से स्कर्ट के साथ अटैच करना है। टॉप की राइट साइड और स्कर्ट की राइट साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए, इस तरह। ये देखिए, तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें टॉप को इस फ्रिल वाली स्कर्ट के साथ अच्छे से अटैच करना है। और अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसमें मज़बूती भी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है बिल्कुल सफाई से। अब हम इसके एक्स्ट्रा धागे काट देंगे और अब हमें इसके ऊपर बाजू अटैच करनी है। तो इस तरह से स्कर्ट वाला हिस्सा अटैच करने के बाद टॉप की लंबाई 22 इंच बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बाजू की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है और ऊपर से जो हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसे हमें गैदर करके इसके ऊपर फ्रिल्स बना लेनी है। जैसे हमने स्कर्ट के लिए फ्रिल्स डाली थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इस तरह फ्रिल्स डाल लेनी है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, इस तरह। बाजू को मैंने आगे से कोई भी शेप नहीं दी है, इसको मैंने बिल्कुल सीधा रखा है।
तो इस तरह मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है और अब हम बाजू को सीधा करेंगे और अब हम नीचे से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तकरीबन आधे इंच का हमें इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इलास्टिक भी डालनी है तो आप इस हिसाब से ही इसको फोल्ड कीजिएगा कि इसमें इलास्टिक आसानी से आ जाए। इसको हमें एंड तक पूरा नहीं सिलना, थोड़ा सा गैप हमें छोड़ देना है ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सकें। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली इलास्टिक ले ली है 10 इंच लंबी। इस तरह की इलास्टिक्स आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। अब इस इलास्टिक को हमें इस तरह से बाजू के अंदर डालना है। इस तरह बहुत ही आसानी से ये इलास्टिक यहाँ पर डल जाएगी और अब हम इस इलास्टिक के दोनों हिस्सों को आपस में सिल देंगे बिल्कुल मज़बूती के साथ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे और बिल्कुल मज़बूती से इसको सिल देंगे। अब जो यहाँ पर ओपनिंग हमने छोड़ी थी इसे हम सिलाई लगाकर अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह। और अब इसके एक्स्ट्रा धागे हमें काट देने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से पफ स्लीव हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसे टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, टॉप को मैंने इस तरीके से रखा है कि इसका फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और इसी तरह से बाजू का भी फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से हम बाजू को टॉप के साथ रखेंगे। ये देखिए, टॉप की राइट साइड और बाजू के कपड़े की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं और अब हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमें जब भी बाजू अटैच करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो हमें बाजू वाले कपड़े को खींचना है ज़्यादा और ना ही नीचे से टॉप या कुर्ते वाले कपड़े को, क्योंकि आर्म होल से कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रहता है और अगर हम खींच कर बाजू अटैच करेंगे तो बाजू में बल पड़ जाएंगे जिससे कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी बनने के बाद। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाकर बाजू को अच्छे से अटैच कर लेना है। ये देखिए कितनी सफाई से ये बाजू यहाँ पर अटैच हो गई है। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है और ये टॉप हमारा बनकर तैयार हो चुका है और पहनने के बाद ये टॉप कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये देखिए, आप इसे अपनी पसंद के किसी भी प्रिंटेड या प्लेन फैब्रिक में बना सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।